हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला सीसी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हरियाणा ओपन स्कूल के जो 10वीं और 12वीं के लिए एडमिशन के जो पोर्टल खुला हुआ है उसका एप्लीकेशन अपने घर बैठे किस प्रकार से अप्लाई करना है, पूरा प्रक्रिया आपको करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को खोल के HBSC टाइप करना और उसके बाद आप है जो हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और आपको यहाँ पर पहला ही लिंक होगा एप्लीकेशन फॉर HOS यानी कि हरियाणा ओपन स्कूल फ्रेश सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी का लिंक आप हुआ होगा, इस पर क्लिक कर देना है। हरियाणा ओपन स्कूल रजिस्ट्रेशन फ्रेश कैंडिडेट 2024-25 के लिए आपके रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं। 10वीं और 12वीं के लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। और इसके साथ साथ जब आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल दिखाई देने वाली है, जो कि सबसे पहली डिटेल है जो आपकी 10वीं कक्षा की फीस आपको दिखाई देने वाली है 1200 रुपये और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की 100 रुपये। +2 के लिए 1250 रुपये, एडिशनल सब्जेक्ट के 200 रुपये और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के आपको 100 रुपये। इसके बाद यहाँ पर कुछ डेट दिखाई देने वाली है कि कब तक आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद लेट फीस कितनी होगी। और यहाँ पर एक नंबर दिखाई देने वाला है। 10वीं क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिंक दिया क्लिक हेयर फॉर 10th रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होंगे, आपने इनको पढ़ लेना। स्क्रॉल करके नीचे आना है, आई हैव एग्री वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। उसके बाद प्रोसीड वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी होंगी, आपने इनको भी एक बार फिर से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास ओपन फ्रेश सेकेंडरी। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है वो डेट ऑफ बर्थ आपने पहले ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद अपनी डेट है जो सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में SLC या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, 8वीं पास या फेल और 10वीं फेल का कोई भी आपके पास प्रूफ हो तो आपने इनमें से चूज कर लेना। हम यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, वो रजिस्ट्रार्ड बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार्ड आपका जींद का है, कैथल का है, कहीं का भी है जो वो आपका रजिस्ट्रार्ड है वो आपने यहाँ पर क्या फिल कर देना है। डेट ऑफ इशू यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपका कब इशू किया गया वो डेट आपने अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी वाले कॉलम पर क्लिक कर देना। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ओपन फ्रेश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का कॉलम है। पर्सनल डिटेल में आपने यहाँ पर पहले कॉलम में अपने कैंडिडेट का नाम, दूसरे कॉलम में फादर नेम और तीसरे कॉलम में हमने अपनी मदर नेम टाइप कर देना। यहाँ पर कैंडिडेट का आधार नंबर टाइप कर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ जो पहले सेलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा और यहाँ से अपनी कास्ट है जो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि आप रूरल एरिया से हो या अर्बन एरिया से हो, तो हम यहाँ पर रूरल कर लेते हैं। जेंडर अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपने यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो करना है। अगर आप यस करोगे तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर यस कर दिया है और फिर आपने अपनी डिसेबिलिटी है यहाँ से क्या कर लेनी होगी, सेलेक्ट कर लेनी होगी कि आप कौन सी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएंगे, तो हम यहाँ पर कोई भी डिसेबिलिटी उदाहरण के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। डिसेबिलिटी सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर आ चुका है ये वाला। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज है आपकी, कौन सी कितनी परसेंटेज आपकी डिसेबिलिटी की है। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है इज राइटर रिक्वायर्ड, क्या आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत है आपका पेपर देने के लिए, तो आपने यस पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर है जो डिसेबिलिटी वाला कॉलम है नो कर देंगे। नो करने के सारे कॉलम यहाँ से ये गायब हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या है सारे डिटेल ये फिल करके आपको आगे की प्रोसेस है जो करके दिखाते हैं। अब हम क्या करते हैं स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने यहाँ पर फिल करना है। पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम, डॉटर ऑफ या सन ऑफ है उसका फादर का नाम लिख देना है। उसके बाद अपना VPO वगैरह लिख देना है। तीसरे कॉलम में तहसील लिख देनी है। इसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद अपना यहाँ पर स्टेट है जो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट का कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला, डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर या पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर इंटर करना है। ईमेल आईडी इंटर करनी है। ये सब इंटर करने के बाद यहाँ पर अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला है कि अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने इस चेक बॉक्स को क्या कर देना, क्लिक कर देना है। ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली नीचे आपका आ जाएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि सारी की सारी ये जानकारी है जो सारी फिल कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया आपको करके दिखाते हैं। सारी डिटेल हमने यहाँ पर क्या कर लिए, फिल कर लिए। फिल करने
के बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको वही ओपन फ्रेश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का आपका एप्लीकेशन खुला हुआ है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने अपलोड करनी है जो कि इतने साइज से इतने के बीच में आपकी होनी चाहिए। और ये आपका है जो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ फोटो के ऊपर आपकी होनी चाहिए। बैकग्राउंड उसका वाइट हो तो बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर आपने वाइट पेपर पर साइन करने हैं, ब्लैक पेन से साइन करने हैं। 20 से लेकर के 30 KB के बीच में अपने साइन का साइज रखना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। अपलोड एलिजिबिलिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया था, बर्थ सर्टिफिकेट किया था, 8वीं का फेल किया था, या फिर SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया था, जो भी आपने बर्थ के रूप में वहाँ पर सेलेक्ट किया था वही डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड करना होगा। और उसका साइज़ आपने क्या करना है, 200 KB का अपने साइज़ है जो रखना होगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में अपना आधार कार्ड है जो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसका साइज़ भी 200 KB आपने रखना है। तो हम ये चारों के चारों डॉक्यूमेंट अभी आपको क्या कर देते हैं, अपलोड करके दिखा देते हैं कि और आगे की प्रक्रिया आपको किस प्रकार करनी है। यहाँ पर हमने फ़ोटो, सिग्नेचर और प्रूफ डॉक्यूमेंट, जो भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास रहने वाला है और आइडेंटिटी का प्रूफ जो भी रहने वाला, वो सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड वाले कॉलम पर क्लिक कर देना। प्रोसीड वाले कॉलम पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होंगी। फिर हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करनी है, अपने सब्जेक्ट हैं जो वो सेलेक्ट करने हैं। पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, मीडियम भी सिलेक्ट होगा, सेकंड भी आपका सेलेक्ट होगा, थर्ड आपने सेलेक्ट करना मैथमेटिक्स एडवांस या फिर आपने स्टैंडर्ड या फिर बेसिक। हमने बेसिक सेलेक्ट कर लिया है और उसका जो मीडियम हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। सोशल साइंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, उसका मीडियम हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो कि हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है, हिंदी। एडिशनल सब्जेक्ट आपने, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने इन कोई भी सब्जेक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमने फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया है और इसका मीडियम भी हमने क्या कर लिया, हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद हमने क्या करना, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो एग्जाम सेंटर डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली होगी, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होगा। इसके बाद अपने सब डिवीज़न अपना सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका नज़दीक लगने वाला है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। इसको आपने क्या करना है, येस आई एग्री वाले कॉलम पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपने सिंपली सबमिट वाले इस कॉलम पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले कॉलम पर क्लिक करते ही आप है जो फीस वाले जो उसका क्या होता है कॉलम, फीस वाले पेज पर आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। टोटल फीस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। किसी टेक्निकल वजह से अभी ये फीस है जो दिखाई नहीं देने वाली है। तो हमने जो ये कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ये कैप्चा सेम टू सेम आपने यहाँ पर क्या कर देना, फिल कर देना। यहाँ पर आपने चेक बॉक्स को क्लिक कर देना और पे वाले इस कॉलम पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपने रिफ्रेश या बैक नहीं करना है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस को होने देना है। जब आपकी फ़ीस है जो यहाँ पर फाइनल कटने के लिए आ जाएगी तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने वाला होगा। अगर आपको ये फ़ीस कंप्लीट हो तो यहाँ पर क्लिक करके आपने इसका क्या लेना है, प्रिंट ले लेना है। इफ़ यू आर अनेबल टू प्रिंट द एप्लीकेशन फर्स्ट आपने क्या करना है, फिर लॉगिन लेना है। लॉगिन लेने के लिए आपने अपनी यूज़र ID और अपना जो पासवर्ड है यूज करना है। वो कैसे करना आगे हम बताने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर प्रिंट वाले कॉलम पर क्लिक कर दिया। प्रिंट करने के लिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसको आपने प्रिंट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर प्रिंट है जो नहीं ले पा रहे हैं तो आपने क्या करना, फिर से गूगल क्रोम को खोल लेना, HBSE टाइप करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के मेन वेबसाइट को आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर पहला ही कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर आपने क्या करना, फॉरगेट यूर पासवर्ड। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर है क्या करना है, टाइप करना। टाइप करने के बाद आपने सेंड वाले इस कॉलम पर क्लिक कर देना। यूज़र ID और पासवर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड आपको दिखाई देने वाला है।
ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस बैक वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैक वाले कॉलम पर क्लिक करोगे, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के कॉलम आ जाएंगे। आपने यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि ये जो लाइन ऊपर चल रही है कि आधार कार्ड को आपने अपडेट कर लेना, लेटेस्ट फोटो उसमें अपडेट करवा लेना है। और यहाँ पर आपको स्टूडेंट ID, नाम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ और उसकी फ़ीस भी आपको 1200 रुपये यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर क्या करोगे, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन वाले कॉलम पर क्लिक करोगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस आपके सामने आ जाएगी। आपकी फ़ीस है जो कट जाएगी। फ़ीस कटने के बाद है जो आपका ये फाइनली है जो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन है जो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो हरियाणा ओपन स्कूल के तहत 10वीं कक्षा में एडमिशन के लिए आपकी पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से आप घर बैठे हैं जो कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा ज़रूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।